नई शिक्षा नीति आखिर है क्या, ये किस प्रकार से, क्यों, कब, इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठ रहे होंगे। ठीक है ना, बहुत सारे शंकाएं हैं कि आखिर ये नीति है क्या। बच्चे भी पूछते हैं कि आखिर ये है क्या, हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान है। तो ये हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि इस नीति में आखिर है क्या। ठीक है ना, तो 34 साल के बाद हमारे भारत में शिक्षा नीति लागू की गई है, जो बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद 2 लाख से ज्यादा जो संबंधित व्यक्ति है, बच्चे हैं, पालक है, ठीक है, टीचरों से बात करने के बाद इसको लागू किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी इसमें मिल चुकी है। अब इसको लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। जब ये पास हो जाएगा तो ये नियम का रूप ले लेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसके किस प्रकार के प्रावधान है, क्या नीति नियम है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो पहले की व्यवस्था थी उसमें 10+2 की व्यवस्था थी। मतलब पहली से 10वीं तक बच्चा पुस्तक के अनुसार जो 5 या 6 विषय उसके रहते थे उसमें पढ़ाई करता था। 11वीं में सब्जेक्ट लेता था, 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट के अनुसार वो पढ़ाई करता था और आगे की कॉलेज की पढ़ाई वो उससे संबंधित वो करता था। ठीक है, तो अब की जो व्यवस्था है उसमें 5+3+4 इस प्रकार से 15 साल की व्यवस्था की गई है। अब 5+3+3+4 किस प्रकार से है वो उसको मैं स्पष्ट करूंगा कि जो शुरू के 5 साल है, ठीक है ना, जो बेस है, ठीक है ना, उसको बेस कहा जाएगा, बेस ईयर कहा जाएगा। उसमें बच्चों की जो है नींव तैयार की जाएगी। ठीक है ना, जो 5 साल है उसमें के जो पहली दूसरी उसके पहले के जो 3 साल है, ठीक है ना, जिसको प्री स्कूल कहते हैं, मतलब बच्चा बाल मंदिर में, ठीक है ना, आंगनबाड़ी में, प्ले स्कूल में, ठीक है ना, इस प्रकार के स्कूलों में जाता है। तो पहली दूसरी के जो पहले के जो 3 साल है और पहली दूसरी ऐसा पकड़ के 5 साल जो आधार है, ठीक है ना, आधार साल है, उसको लिया गया है। इसमें बच्चों को उसका आधार तैयार किया जाएगा। मनोरंजन और खेलकूद के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार की व्यवस्था 5 साल में की गई है। उसके बाद जो तीसरी, चौथी, 5वीं है, ठीक है ना, 3 साल का है, उसमें बच्चों को भाषा सिखाई जाएगी। ठीक है ना, भाषा के आधार पर जो विषय है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, कला है, ये सब की उस पाठ्य पुस्तक के अनुसार उनको पढ़ाया जाएगा। और 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और इसका कारण ये है कि जब अनुसंधान किया गया उसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि जब बच्चे अपने क्षेत्रीय भाषा में, मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं तो उसके जो बुद्धि का विकास है वो बहुत तेज गति से होता है। जैसा हम देखते हैं रूस में देखते हैं और चीन में देखते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करते बच्चे। और स्थिति हमारे सामने ही है कि किस प्रकार से चीन इतना ज़्यादा डेवलप है और रूस इस प्रकार से डेवलप है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं नीति की ओर। तो जो 3 साल है उसमें बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में विषय के पाठ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना, जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, 5-6 विषय हमारे रहते हैं। उसके बाद 6वीं, 7वीं, 8वीं जो 3 साल है उसमें बच्चों को सभी प्रकार के विषय का प्रारंभिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब उस स्टेज में बच्चा ये निर्धारित करेगा कि मुझे कौन से क्षेत्र में जाना है। ठीक है ना, संगीत है, कला है, विज्ञान है, ठीक है, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी है, ये सब चीजों की बेसिक जानकारी उनको दी जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद जो 6वीं, 7वीं, 8वीं है उसी साल के दौरान बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। मतलब कंप्यूटर की भाषा भी सिखाई जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि बच्चे इसी स्टेज में मोबाइल एप्लीकेशन, एप्स और गेम्स वगैरह ये सब चीज खुद उसको निर्माण करना वो सीख जाएंगे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब लॉकडाउन आने से पहले तक और चीनी ऐप बैन करने से पहले तक हम जब मोबाइल में देखते थे तो 90% से ज़्यादा जो हमारे पास ऐप थे वो चीनी थे। ठीक है ना, जिसको अभी बैन कर दिया गया है। तो हम जब देखते हैं कि इस प्रकार के जो ऐप विदेशी हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे करोड़ों रुपए, जब अनुमान है कि 100 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना हम जब लॉकडाउन में अपने घरों में टिकटॉक या बाकी सब चीज़ें चलाते थे, चीन उसमें उनको बेनिफिट मिलता था, वो फायदा कमाते थे। ठीक है ना, तो अगर यही चीज़ अगर हम अपने देसी उपयोग किए रहते, हमारे देश के लोग इस प्रकार से सक्षम होते तो वो पैसा हम हमारे देश में ही रहने देते, हमारे देश के लोगों को ही वो पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, चलो ठीक है, जो हुआ। अब हमें क्या करना है सचेत रहते हुए, इसलिए कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, तो उसका एक प्रयास ये नीति के द्वारा की गई है। ठीक है,
तो जो 3 साल के बारे में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो 3 साल में कंप्यूटर कोडिंग बताई जाएगी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन किस प्रकार से डेवलप किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में शिक्षा दी जाएगी। ये स्वैच्छिक रहेगा, बच्चे अपने अनुसार क्या कर सकेंगे, सीख सकेंगे, ठीक है। और इसी साल बच्चा इंटर्नशिप कर सकता है, मतलब उसको जिस क्षेत्र में रुचि है उससे के जो प्रख्यात व्यक्ति, जैसे बच्चा पेंटिंग का शौकीन है, पेंटिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो वो जो पेंटर है बड़ा, उसके पास जाके वो पेंटिंग सीख सकता है वहां पे जाके, ठीक है। तो इंटर्नशिप वो कर सकता है। तो इस प्रकार से जो जिसमें उसकी रुचि होगी उस क्षेत्र में जाके उस संबंधित व्यक्ति से जाके वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और स्कूल में तो होगी ही उसकी जो शिक्षा, लेकिन इंटर्नशिप भी कर सकता है, वहां पे भी जाके वो पढ़ाई कर सकता है। अब बात आती है अंतिम 4 वर्ष, 4 साल की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, अंतिम साल में जोड़ा गया है और इसको सेमेस्टर पैटर्न पर रखा गया है, मतलब आपको हर 6 महीने में एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति जो है रुचि बढ़ेगी, ठीक है। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो साल है उसमें सेमेस्टर पैटर्न के अनुसार रखा गया है, ठीक है ना। और विषय के अनुसार ये भविष्य में बच्चों को तय करना है कि आगे हमको कौन कौन से फील्ड में जाना है और क्या करना है। अब इसी वर्ष में क्या हो जाएगा कि बच्चों को चुनाव करने का भी विकल्प दिया जाएगा। चुनाव करने का विकल्प का अर्थात क्या है कि बच्चों को अगर वो मैथ्स लिया है तो आर्ट्स का कोई विषय पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, अगर कॉमर्स लिया है तो कृषि का कोई विषय पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। तो इस प्रकार से क्या रहेगा कि उसको कोई दूसरे सब्जेक्ट के, कोई दूसरे फील्ड के विषय में रुचि होगी तो उसकी भी वो पढ़ाई कर सकता है। किंतु उसके लिए क्या होगा, पूल एक चेन तैयार की जाएगी कि इस पूल में या इस ग्रुप में इस प्रकार के विषय है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य बिंदु है आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे 15 साल की बात। अब बात करते हैं हम कॉलेज लेवल की, ठीक है ना। तो हम जब देखते हैं कि ग्रेजुएशन का जो साल माना जाता है, 3 साल में किसी भी को ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है, किंतु इसमें और फायदेदार चीजों को जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें 4 साल और 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स रखा गया है, अर्थात 3 साल में अगर आपने पढ़ाई की तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 4 साल की उसी से संबंधित पढ़ाई की तो आपको 1 साल का रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, मतलब आपने 1 साल एक्स्ट्रा रिसर्च करके उस विषय को दिए हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि जो बच्चे किसी कारणवश 1 साल पढ़ता है, कोई 2 साल पढ़ता है तो उसको नुकसान हो जाता है, उसको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, उसको फीस भी देनी पड़ती है 1 या 2 साल की। तो इसमें भी उनको फायदा ये रहेगा कि अगर वो 1 साल में पढ़ाई छोड़ दिया तो उसको 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अगर 2 साल पढ़ के छोड़ दिया तो उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, ठीक है, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो तैयार किया गया मसौदा वो किसी भी तरीके से छात्र के लिए हानिकारक नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्या है, प्रत्येक स्थिति में बच्चों के लिए वो फायदेमंद है, ठीक है। मतलब क्या किया जाएगा, लोगों की, बच्चों की जो सोच है वो विकसित की जाएगी, उनका विश्लेषण करने की उनका क्षमताओं को विस्तार किया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने का प्रावधान है, ठीक है। तो इस प्रकार की व्यवस्था मैंने आपको स्पष्ट किया है, ठीक है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। तो हम जब देखते हैं जो हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो हमारे भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो धीरे करूंगा कि किस प्रकार से यह शिक्षा नीति और ज्यादा सरल हो चुकी है, और ज्यादा बच्चों के लिए फायदेमंद है, और ज्यादा क्षेत्र बच्चों के लिए खुल गए हैं, और ज्यादा बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होने वाला है, और ज्यादा उसको अवसर मिलने वाले हैं। या किस प्रकार से, मैं एक आसान सा उदाहरण देके आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम था वो आपको भी याद नहीं होता, एक बार में मुझे भी याद नहीं होता, बोलने में भी थोड़ा सा वो लगता है कि भैया बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। इसी को नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। एक उदाहरण से आप समझ सकते हो कि इतना कठिन नाम और इसको सरल नाम कर दिया गया है, तो अब जिस प्रकार की जो नीति लाई गई होगी वो भी कितनी सरल